हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा इग्निशियस रॉक्स। पहली वीडियो में हमने जाना था रॉक्स के बारे में और उससे पहले हमने पढ़ा था मिनरल्स के बारे में। तो हमने जाना कि मिनरल्स क्या होते हैं और रॉक्स क्या होती है। मिनरल्स में हमने पढ़ा कि मिनरल्स जो होते हैं वो एकदम प्योर फॉर्म होते हैं और रॉक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। तो अब इस रॉक्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो जैसे कि हमने पढ़ा था ना, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। मतलब सीक्वेंस वाइज कहूं तो इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो अगर मैं तीनों रॉक्स की बात करूं पहले तो तीनों रॉक्स एक जैसी हैं, यानी इग्निशियस से ही निकलकर सेडिमेंट्री बनी है और सेडिमेंट्री से ही निकलकर फिर मेटामॉर्फिक बनी है। तो वो कैसे बनी है वो एक एक करके आप जैसे जैसे मैं बताता चला जाऊंगा एक एक रॉक के बारे में, आपको वो पता चलता चला जाएगा। तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे इग्निशियस रॉक के बारे में। तो क्या होती है इग्निशियस रॉक, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इग्निशियस रॉक को अगर हम लैटिन में पढ़े तो इसका बेसिक है कि बेसिकली ये फायर के बारे में बात करता है कि लैटिन में इसका इग्निस का मीनिंग होता है फायर। तो इग्निस मतलब फायर, आग। अभी आग से रिलेटेड क्यों बात हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि इग्निशियस रॉक होती है वो कैसे बनती है तो वो बताते हैं। देखिए, फ्रॉम आउट ऑफ लावा एंड मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो क्या होता है कि जो वोल्केनिक होता है, यानी कि जो हमारा लावा होता है, जो मैग्मा होता है, हमने जो इंटीरियर ऑफ अर्थ हमारा जो चैप्टर था हमने जो पढ़ा था उसमें क्या जाना था हमने कि हमारा मैग्मा लावा खोलता है, जो हमारी क्रस्ट मेंटल जो होती है, मेंटल वाली कोर से जो निकल कर क्रस्ट के ऊपर जब आता है तो वो फिर ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद जब वो मतलब खोलता हुआ लावा है ना, तो उसको इसलिए फायर से कनेक्ट किया गया है। तो जब वो बाहर आएगा तो क्या होगा, ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद क्या बन जाता है, रॉक बन जाता है। और इग्निशियस रॉक को इसलिए हम कहते हैं कि इट इज नोन एज प्राइमरी रॉक। प्राइमरी का मतलब जो चीज स्टार्टिंग से बनी होती है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा प्राइमरी हम बोलते हैं ना वर्ड, तो प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग वाली रॉक, तो इसलिए हम इसको इग्निशियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। उसके बाद मैग्मा मूव्स अपवर्ड एंड सॉलिडिफाई कॉल्ड इग्निशियस रॉक। और यही मतलब जो बता रहा है कि जो मैग्मा होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर करता है ना, तो ऊपर मूव करता है, खोलेगा तो चीज ऊपर आएगी, ऊपर आने के बाद वो फैलेगी और ठंडी हो जाएगी और उसके बाद फिर वो इग्निशियस रॉक बना देगी। लेकिन कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन जो होती है वो दो जगह होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पहला है इंटीरियर ऑफ अर्थ क्रस्ट और दूसरा है इंटीरियर ऑफ अर्थ सरफेस, जिसको हम इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक्स भी कहते हैं। इंट्रूसिव यानी कि इंटीरियर और एक्सट्रूसिव रॉक यानी कि बाहर वाली रॉक्स। तो इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव रॉक्स क्या होती हैं, देखिए ये बुक में इसका नाम नहीं दिया हुआ कि इग्निशियस जो रॉक होती है वो दो तरह की होती है, इंट्रूसिव एक्सक्लूसिव। छोटी क्लास में दिया हुआ था इसके बारे में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो इंट्रूसिव कौन सी होती है, यानी कि इंटीरियर ऑफ अर्थ क्रस्ट, और एक्सटीरियर ऑफ अर्थ यानी कि जो बाहर वाली होती है। अब इंटीरियर वाला तो मोल्टन मैग्मा है, वो कैसे हो जाएगा, तो देखिए मैं समझाता हूँ। बेसिकली क्या है, देखिए मैंने इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है कि अगर जैसे मैग्मा हमारा निकलता है तो बाहर निकलेगा, तो कुछ मैग्मा होता है जो अंदर इस तरीके से यहाँ रुक जाता है, ऐसे अंदर ही कोरों में जाके दब जाता है। और जब ये ठंडा होने लगता है इंटीरियर में, तो ये ठंडा होने की वजह से इसको हम इंटीरियर रॉक बनते हैं। तो यानी कि रॉक्स हमारी जो इग्निशियस रॉक है ना, वो सिर्फ बाहर नहीं बनती, अंदर भी बनती है। इस तरीके से ठंडी हो जाती है कोने में जाके और फिर वो भी इग्निशियस रॉक हमारी बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया इंटीरियर रॉक और एक्सटीरियर रॉक, इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव रॉक्स होती हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो इग्निशियस रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर। अब ये क्या होता है, देखिए जो रॉक्स है, जो इग्निशियस रॉक है, उसका जो टेक्सचर होता है, अगर उसको देखोगे उसमें अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है। जो जो उसका टेक्सचर होता है ना, वो किस पे बेस्ड होता है, वो किन चीजों पे बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं कोई भी रॉक है, उसके अंदर अलग अलग धब्बे दिख जाएंगे आपको, अलग अलग डॉट्स दिख जाएंगे, तो वो जो सारा टेक्सचर होता है वो बनता कैसे है, वो किस तरीके से होता है। तो बेसिकली टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स। मिनरल्स में हमने क्या पढ़ा था कि मिनरल्स इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं और उससे फिर मिनरल बनाते हैं। तो जो अलग अलग मॉलिक्यूल मिनरल्स होते हैं, तो ग्रेन्स क्या हैं, ग्रेन्स बेसिकली जो अगर पत्थर को आप तोड़ोगे तो उसका जो चूरा होगा वो ग्रेन्स कहलाएंगे। तो वो जो पूरा चूरा जो होता है, जो यानी कि अगर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो जब इकट्ठे होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो जो इकट्ठे होते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टेक्सचर कैसा निकल कर आएगा। अब यहाँ पे दो तरह की रॉक हमने पढ़ी, इंट्रूसिव रॉक में हमने पढ़ा जैसे एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव, दो तरह की रॉक थी इग्निशियस की। तो क्या होता है कि देखिए मोल्टन मटेरियल कूल्ड स्लोली और एक होता है मोल्टन मैग्मा कूल्ड फास्टली। जल्दी और देर से कैसे होता है पहले वो बता देता हूँ। देखिए मोल्टन मटेरियल जो स्लोली ठंडा होता है वो होता है हमारा ये अंदर वाला, ठीक है, इंट्रूसिव रॉक्स जो होती है, और जो फास्टली होता है वो बाहर वाला। अब पहले सवाल ये आता है कि सर ये स्लो क्यों होता है और ये फास्ट क्यों होता है,
तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के अंदर दबी हुई है तो इसको हवा नहीं लग रही है ना बिल्कुल भी, क्योंकि अंदर ही ठंडा हो रहा है ये, तो टाइम लेगा ना ठंडा होने में। अगर हमारा जो मैग्मा है, मैग्मा अंदर इतना क्यों खोल रहा है इतने सालों से, ये भी तो एक रीज़न है ना कि अंदर उसको हवा नहीं लग रही है तो वो खोलता ही रहेगा। इसलिए कोई भी चीज़ है जब उसको हवा नहीं लगेगी ठंडा कैसे हो जाएगी वो चीज़। आप जैसे सब्जी है, खाना है, हम उसको हमेशा ढक के रखते हैं तो वो ठंडी रहती है। जैसे आप लोग चाय पीते हैं तो चाय को हम लोग कभी कभी ढक के रख देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, जब कोई इंसान आएगा तब पी लेगा चाय, तो वो गर्म रहती है, उसको हटाते ही हवा लगेगी, वो ठंडी हो जाती है। ठीक उसी तरीके से मैग्मा जो है इंटीरियर में जो होता है मैग्मा, वो धीरे धीरे ठंडा होता है, बाहर वाला मैग्मा जल्दी ठंडा हो जाता है। तो उसी की वजह से तो जो स्लोली होता है तो उसके मिनरल ग्रेन्स के जो साइज है वो लार्ज होते हैं, और जो जल्दी हो जाता है उसके स्मॉल होते हैं। कारण टाइम लेगा तो चीज़ें आराम से फैलेंगी, साइज लंबा लेंगी, और वहां पे क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा तो वो चीज़ें जो है अंदर ही दब के रह जाएंगी। जैसे इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से समझाऊं कि जैसे मान लीजिए पानी है, पानी अगर ठंडा जमेगा जब, तो बर्फ बनेगा तो वो एकदम क्या सिकुड़ जाएगी चीज़ें, और जब उसको पिघलाएंगे तो वो फैलेगा, तो फैलेगा यानी कि लार्ज, और सिकुड़ेगा यानी कि साइज कम। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे वो जल्दी हो रहा है तो इसलिए स्मॉल साइज में आ रहा है, और ये समय ले रहा है तो इसलिए लार्ज साइज में इसके ग्रेन्स, और इन्हीं की वजह से जो है फिर उसी का टेक्सचर बनकर आता है इग्निशियस रॉक। देखिए जिस तरीके का होगा, अंदर वाली होगी तो उसका टेक्सचर अलग होगा, बाहर वाली होगी तो उसका टेक्सचर अलग होगा, इसलिए वो अलग अलग तरह की रॉक्स बन जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ एग्जांपल्स की कि कौन कौन सी इग्निशियस रॉक्स होती हैं, तो जैसे कि ग्रेनाइट है, गैब्रो है, पेगमेटाइट है, बसाल्ट है, वोल्केनिक ब्रेसिया है, टफ है, ये सारी हमारी इग्निशियस रॉक्स होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था जिसमें मैंने आपको इग्निशियस रॉक्स के बारे में बताया। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर आप यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वहां पे अवेलेबल है, किसी भी सब्जेक्ट की यूपीएससी से रिलेटेड, या फिर इवन एनसीईआरटी बुक्स भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।